हाय, राधे राधे, नमस्कार। मैं ईश्वर पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS फुल टिकट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रीट एग्ज़ाम के साथ साथ RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए RBSE मॉक टेस्ट सीरीज हमारी आरंभ हो चुकी है। उसमें आपके लिए राजस्थान अच्छा 10th राजस्थान जीके के अंतर्गत भीड़ में नहीं, अपनी मेहनत में भरोसा रखो, परिणाम शानदार होगा। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति प्रमुख ध्रुव यहाँ पर आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये भी बताना है आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए हैं। टॉप MCQ 50। कौटिल्य के अनुसार धारवन मरुस्थलीय ध्रुव का सही उदाहरण कौन सा है? घाघरा ध्रुव, सोनारगढ़ ध्रुव, जैसलमेर ध्रुव, रणथंभौर ध्रुव। धारवन यानी मरुस्थलीय ध्रुव का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, ये बताना है यहाँ पर। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। धारवन ध्रुव मरुस्थलीय ध्रुव का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा कौन सा? सोनारगढ़ का ध्रुव, जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। घाघरा ध्रुव जल ध्रुव का उदाहरण है। कुंभलगढ़ और रणथंभौर दोनों ध्रुव आपके पहाड़ी ध्रुव के उदाहरण हैं। तो ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सोनारगढ़। देखिए, आगे बढ़ते हैं। एरर ध्रुव का सही उदाहरण कौन सा है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, जूनागढ़, बीकानेर, लोहागढ़। एरर ध्रुव का उदाहरण बताना है यहाँ पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? एरर ध्रुव का राइट उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो वो यहाँ पर रहेगा आपका रणथंभौर ध्रुव, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर रहेगा। जूनागढ़ ध्रुव बीकानेर में, लोहागढ़ भरतपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिर ध्रुव का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? गिर ध्रुव पर्वतीय ध्रुव का भैंसुरगढ़, चित्तौड़गढ़, शिवाड़ा, अचलगढ़, सिरोही, सोनारगढ़। इनमें से कौन सा आपका गिर ध्रुव का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? गिर ध्रुव का उदाहरण अचलगढ़ ध्रुव, सिरोही में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था अचलगढ़ और बसंतगढ़ ध्रुवों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। औदक ध्रुव जल ध्रुव का उदाहरण कौन सा है? घाघरा ध्रुव, मेहरानगढ़ ध्रुव, कुंभलगढ़ ध्रुव, लोहागढ़ ध्रुव। औदक ध्रुव जो कि जल ध्रुव होते हैं, तो इसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? तो ये रहेगा आपका घाघरा ध्रुव। ए ऑप्शन जिस किसी का भी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है आपका? झालावाड़। झालावाड़ में घाघरा ध्रुव आहू और काली नदियों के संगम पर स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ध्रुव का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर वन ध्रुव का उदाहरण कौन सा है? जूनागढ़, शिवाड़ा ध्रुव, भैंसुरगढ़, अचलगढ़। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जिस किसी का भी बी ऑप्शन आएगा वो राइट रहेगा। शिवाड़ा ध्रुव वन ध्रुव का उदाहरण है। नेक्स्ट। चारों ओर खाई वाले ध्रुव को क्या कहते हैं? पारीत ध्रुव, वन ध्रुव, पारीक ध्रुव, दलवन ध्रुव। जिसके चारों तरफ खाई होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? चारों ओर खाई वाला ध्रुव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका पारीक ध्रुव। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। पारीक ध्रुव का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, सोनारगढ़, शिवाड़ा। पारीक ध्रुव का उदाहरण रहेगा आपका चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। मैदानी ध्रुव कहाँ बनाए जाते हैं? समुद्र तट पर, पर्वत श्रृंखलाओं के अभाव वाले समतल मैदानों में, घने जंगलों में, रेत के टीलों में। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? मैदानी ध्रुव कहाँ बनाए जाते हैं? मैदानी ध्रुव कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं आपके
बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रबल श्रृंखलाओं के अभाव वाले समतल मैदान, मैदानी दुर्ग का मतलब है समतल मैदान। बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मैदानी दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? तारागढ़, लोहागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो यहाँ पर मैदानी दुर्ग का उदाहरण कौन सा दुर्ग है ये बताना है यहाँ पर। तो मैदानी दुर्ग के अंतर्गत आपको पता ही है तारागढ़ है, पहाड़ी पर बना है, कुंभलगढ़, अचलगढ़। लेकिन लोहागढ़ दुर्ग है, ये मैदानी दुर्ग है, भरतपुर में बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरर दुर्ग की विशेषता क्या होती है? जल से घिरा होता है, खाई कांटे कठोर पत्थर से निर्मित होता है, घने वन में स्थित होता है, टीलों से घिरा होता है। एरर दुर्ग, तो एरर दुर्ग की विशेषता खाई कांटे और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारी दुर्ग के अंतर्गत कौन सा दुर्ग आता है? जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, घाघरा दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जालौर, सिवाना, घाघरा, भैंसरोडगढ़। पारी दुर्ग के अंतर्गत आएगा आपका जालौर दुर्ग। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में जल संचय की उत्कृष्ट व्यवस्था पाई जाती है? जल संचय की उत्कृष्ट अवस्था किसमें पाई जाती है ये बताना है। व्यवस्था पारी दुर्ग में, दारोन दुर्ग में, गिरी दुर्ग में या वन दुर्ग में। जल संचय की उत्कृष्ट व्यवस्था की होती है गिरी दुर्ग के अंतर्गत। सी ऑप्शन से आंसर रहेगा। रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दुर्गों से संबंधित। रणथंभौर किले का प्राचीन नाम क्या था? रणगिरी, रणथंभौर, रणस्थली, रणगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आरबीएससी बुक के अंतर्गत यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो रणथंभौर किले का प्राचीन नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो रणथंभौर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रण और थंब शब्द किस क्रम से किस का संकेत करते हैं? रण और थंब। ऊपर पहाड़ी, निचली घाटी, निचली पहाड़ी, नगर, नीचे की पहाड़ी, ऊपर की पहाड़ी, युद्ध भूमि और युद्ध स्तंभ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? रण माने नीचे की पहाड़ी, स्तंभ ऊपर की पहाड़ी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर किले का निर्माण कुछ स्रोतों अनुसार किसने किया? हम्मीर ने, रणथंभन देव ने, जगत या जयंत ने, मानसिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवीनतम और नया क्वेश्चन है। रणथंभौर किले का निर्माण कुछ स्रोतों के अनुसार किसने किया था? तो ये किया था आपका जगत एवं जयंत ने। सी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1994 में रणथंभौर किले के निर्माता किसे माना जाता है? हम्मीर, रणथंभन देव, पृथ्वीराज, कर्ण सिंह। तो रणथंभौर किले का निर्माण 1994 में रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया। ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की कौन सी विशेषता इसे अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करती है? जल से घिरा होना, दूर से दिखाई न देना, 7 प्रवेश द्वार, गहरी खाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? दूर से दिखाई न देना। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1301 में रणथंभौर का युद्ध किनके बीच हुआ? हम्मीर बनाम तुगलक, हम्मीर बनाम अलाउद्दीन खिलजी, चौहान बनाम बाबर, देवड़ा बनाम अकबर। आपको तो पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर का युद्ध किनके बीच हुआ था 1301 में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच रानी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जल जौहर हुआ था यहाँ पर रंग देवी के नेतृत्व में। 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले अलाउद्दीन खिलजी के चाचा अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उनको वहाँ पर सफलता नहीं मिली थी। नेक्स्ट, 1301 में रणथंभौर युद्ध में विजयी कौन रहा? हम्मीर, युद्ध अनिर्णित रहा, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर। तो आपको पता ही है इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी?
तो ये हुई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी की। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहे त्रिया तिल हम्मीरट में हम्मीर का कौन सा गुण दर्शा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तिया तिल हम्मीरट चढ़े न दूजी बार, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है ये। चतुराई, क्रूरता, दृढ़ता, उदारता। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका सी, दृढ़ता, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल के अनुसार रणथंभौर और दुर्ग बख्तरबंद क्यों कहा कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर और दुर्ग को बख्तरबंद क्यों कहा जाता है अबुल फजल के अनुसार? तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग को किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अब क्यों कहते हैं ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। दीवार की धातु है, धातु की दीवार है, पर्वतीय मध्य में सुरक्षित स्थिति, जल से घिरा, आकार कवच जैसा। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? पर्वतीय मध्य में सुरक्षित स्थिति, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए अब्दुल फजल ने इसे प्रथमों दुर्ग को बख्तरबंद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अन्य दुर्ग नग्न है परंतु यह बख्तरबंद है, यह किस दुर्ग के लिए कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी अभी पूछा गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। चित्तौड़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, जालौर। तो ये कहा गया है आपका रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है, अभी अभी पढ़ा था हमने। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया कई बार, अन्य दुर्ग नग्न है लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर किले की प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? चमकदार दिखता है, समतल क्षेत्र में, पर्वत पर होते हुए दूर से नहीं दिखता, जल दुर्ग है। तो ये ध्यान रखना, इसकी विशेषता आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, पर्वत पर होते हुए भी ये दूर से दिखाई नहीं देता है। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर किले का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? नवलखा महल, सुपारी महल, लक्ष्मण पोल, सूर्याघाट। यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रणथंभौर किले का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो वो है यहाँ पर सुपारी महल, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? सूरज पोल, हाथिया पोल, नौलखा दरवाजा, गणेश पोल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? रणथंभौर का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नौलखा दरवाजा, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा नौलखा स्थल रणथंभौर से संबंधित नहीं है? नौलखा बुर्ज, चित्तौड़गढ़, नवलखा दुर्ग, झालरा पाटन, नौलखा महल, उदयपुर, नौलखा दरवाजा, जूनागढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा नौलखा दरवाजा, जूनागढ़। ये यहाँ पर संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन सही आंसर आपका हो जाएगा। ये कहाँ पर है? आपके रणथंभौर में है, ना कि जूनागढ़ बीकानेर में। चौमुआगढ़ का निर्माण किसने किया? राणा कुंभा ने, मान सिंह ने, ठाकुर कर्ण सिंह ने, पृथ्वीराज ने। जल्दी से कमेंट कीजिए। चौमुआगढ़ का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया गया था ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, चौमुआगढ़ का निर्माण। चौमुआगढ़ के निर्माण का समय क्या है? 1540 से 45, 1595 से 97, 1620 से 25, 1680 से 90। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 1595 से 97, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? लूणी, घग्गर, बनास, चंबल। भटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? लूणी, घग्गर, बनास, चंबल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कहाँ पर रहेगा? भटनेर दुर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग स्थित है, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, भटनेर, तारागढ़।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान का प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, जिसे उत्तर का प्रवेश द्वार यानी प्रहरी भी कहा जाता है। उत्तर का प्रहरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भटनेर दुर्ग को उत्तर का प्रहरी कहते हैं, हनुमानगढ़ में है, जो कि सबसे प्राचीन दुर्ग है राजस्थान का। भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? भोजराज ने, पृथ्वीराज ने, भूपत भाटी का राजा पुत्र रावल देवड़ा। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका भूपत भाटी, भाटी राजा का पुत्र भूपत ने, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर दुर्ग का निर्माण वर्ष कौन सा है? 994, 295, 1301, 1597। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका बी 295 ईस्वी, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इतना मजबूत किला नहीं देखा, तैमूर ने किस दुर्ग के लिए कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैमूर ने किसके बारे में कहा था मैंने इतना मजबूत किला नहीं देखा? रणथंभौर, मेहरानगढ़, भटनेर, चित्तौड़गढ़। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो ये कहा था भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर के द्वारा, मैंने इतना मजबूत किला नहीं देखा, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भटनेर दुर्ग की स्थिति कैसी है? सुरक्षित, नवीन रूप से विकसित, भग्न व जर्जर, जल दुर्ग के रूप में परिवर्तित। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका भग्न और जर्जर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? गृह दुर्ग, जल दुर्ग, धारवन दुर्ग या वन दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग मस्त दुर्ग है, धारवन दुर्ग का आधार है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाड़ा दुर्ग अलवर में छोटी घड़ी का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। छोटी घड़ी का निर्माण बाड़ा दुर्ग अलवर में किसने करवाया था? हसन खां मेवाती, अलगैराज, लाभ राजा प्रताप सिंह बाबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बाला दुर्ग अलवर में छोटी घड़ी का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका अलगैराज के द्वारा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाला दुर्ग का पुनर्निर्माण 1492 ईस्वी में किस शासक के द्वारा करवाया गया? लाड़ा कुंभा, लाड़ा सांगा, हसन खां मेवाती, अलगराज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा हसन खां मेवाती, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाला दुर्ग को आंख वाला किला किस कारण कहा जाता है? चारों ओर गोलाकार बुर्ज होने के कारण, दीवारों की आकृति आंख जैसी होने के कारण, प्राचीर में गोले दागे हेतु बने छेदों के कारण, दुर्ग के गुप्त द्वारों के कारण। बाला दुर्ग को आंख वाला किला किस कारण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राचीर में गोले दागने हेतु बड़े छेदों के कारण, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना आप एग्जामों में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरबीएससी बुक से ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए निःशुल्क कराई जा रही हैं। हमारा सारा का सारा जो ज्ञान है आपके लिए निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध रहेगा हमारे BS पॉलिटी जी के यूट्यूब चैनल पर। बिना किसी पे शुल्क के सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाला दुर्ग को बाला यानी कुबारा किला क्यों कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका निर्माण अधूरा रह गया, इस पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, यह केवल राजकुमार का निवास था, इसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार है। बाला दुर्ग को बाला यानी कुबारा किला क्यों कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहेगा, इस पर कभी भी युद्ध नहीं लड़ा गया, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। किस शासक ने बिना युद्ध लड़े बाला दुर्ग पर कब्जा कर अलवर नगर बसाया? अलगैराज, हसन खां मेवाती, राव राजा प्रताप सिंह, अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राव राजा प्रताप सिंह, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने बाला दुर्ग अलवर में एक रात रुककर विश्राम किया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन सा मुगल बादशाह बहादुर अकबर में एक रात रुका था और विश्राम किया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। तो कौन रुका था यहाँ पर? वो रुका था आपका बाबर। सी ऑप्शन जो इसका भी आंसर आ रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला दुर्ग में सलीम सागर का निर्माण किसने करवाया था? राव राजा प्रताप सिंह ने, असर खां मेवाती ने, हकीम हाजी खान ने, महाराणा सज्जन सिंह ने। यहाँ पर राइट आंसर है बाला दुर्ग में सलीम सागर का निर्माण करवाया था हकीम हाजी खान के द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मुकुटमणि शासक के नाम से प्रसिद्ध कौन थे जिन्होंने सज्जनगढ़ किला बनाया है? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। मुकुटमणि शासक के नाम से प्रसिद्ध कौन थे जिन्होंने सज्जनगढ़ किला बनवाया था? तो वो थे महाराणा सज्जन सिंह। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जनगढ़ किला मूल रूप से किस उद्देश्य से निर्मित किया गया? युद्ध और रक्षा, शाही निवास, ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में, व्यापारिक कर वसूली हेतु। और आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सज्जनगढ़ किला मूल रूप से जिसका उद्देश्य था ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाद के समय में सज्जनगढ़ किला किस प्रयोजन में बदल गया? जल दुर्ग, धार्मिक केंद्र, शाही मानसून निवास, शिकारगाह, प्रशासनिक मुख्यालय। तो ये बदल गया था आपका शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह में। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़ी विलास महल सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किस वर्ष करवाया गया? 1860, 1873, 1881, 1895। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? बाड़ी विलास महल सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण 1881 में करवाया गया। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उदयपुर के किस उद्यान के गुलाब अपने विशाल आकार के कारण प्रसिद्ध है? ताजमहल उद्यान, गुलाब बाड़ी, गुलाम बाग, मोती मगरी, सहज सागर उद्यान। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो आपका जैसे नाम से प्रचित हो रहा है गुलाब अपने विशाल आकार का, तो गुलाब बाड़ी, गुलाम बाग। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाड़ी विलास महल गुलाब बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह, सज्जन सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, साहिब जी महाराज। बाड़ी विलास महल गुलाब बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका महाराणा सज्जन सिंह। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? बीठलदास, महाराणा पृथ्वीराज, अजयपाल, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अजयपाल के द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारागढ़ दुर्ग किस उपनाम से प्रसिद्ध है जिसे बिशप हेवन ने दिया है? राजस्थान का कोहिनूर, राजस्थान का माउंट एवरेस्ट, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का दुर्गाधीश राज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बिशप हेवन ने तारागढ़ दुर्ग को क्या नाम दिया है? तो वो दिया है राजस्थान का जिब्राल्टर। किसने कहा है? बिशप हेवन ने कहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन से आपका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र सतह से तारागढ़ दुर्ग की ऊंचाई लगभग कितनी है? 2100 फीट, 2855 फीट, 3500 फीट, 1900 फीट। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका 2855 फीट। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमि सतह से तारागढ़ दुर्ग की ऊंचाई कितनी है? 900 फीट, 1100 फीट, 1300 फीट, 1500 फीट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? भूमि सतह तारागढ़ की ऊंचाई है 1300 फीट। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। और समुद्र सतह से बात करेंगे तो 2855 फीट। नेक्स्ट, शाहजहाँ के किस सेनापति ने 17वीं सदी में तारागढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई? आसफ खां, सुलेमान खां, विठल दास, इब्राहिम शरीफ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पर विठल दास। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटा चलरा, रानी महल, मीरान साहब की दरगाह, ताराबाई महल। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये रहेगा आंसर मीरान साहब की दरगाह। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।